कहते हैं कामयाबी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन कुछ लोग वो कामयाबी पाने के लिए खुद के किस्मत के साथ जंग का ऐलान करते हैं। ये कहानी है एक जंग की, कामयाबी और किस्मत के बीच। पंद्रह सौ साल पहले हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जब धर्म और मजहब के नाम पर अंधविश्वास पालने लग रही थी, वही भारत में भारतीय संस्कृति के पुरातन लोग इनसे बहुत आगे निकल चुके थे। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का निर्माण किया, जहां अपने बुद्धि के विकास के लिए ज्ञान विज्ञान पर शोध किए जाते थे। देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में खगोल शास्त्र पर भी शोध चरम सीमा पर था। यही से हुई एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत। मगर ध्यान दीजिए, मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं कहा, मैंने कहा एस्ट्रोनॉमी। दोनों में बहुत अंतर है। एस्ट्रोनॉमी विज्ञान का वो विभाग है जिसमें दूर आसमान के तारों, नक्षत्रों और ग्रहों पर शोध किए जाते हैं। भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग इस विज्ञान के साथ जड़ित होने लगे। जब लोग विज्ञान के साथ जड़ित होते हैं, तब वो हर चीज में विज्ञान ढूंढते हैं, तार्किक रूप से हर चीज को देखने लगते हैं, हर चीज के पीछे का कारण पूछने लगते हैं। और जब ऐसा हुआ, तब धर्म के नाम पर चली आ रही अंधविश्वासों पर भी सवाल उठने लगे। तब भारत में ब्राह्मणों तथा पंडितों को बहुत ज्ञानी माना जाता था। वो जो बोलते थे, आंख बंद करके लोग उस पर विश्वास कर लेते थे। उनके हर एक शब्दों का पालन किया जाता था। और कभी कभी ये ब्राह्मण अपने फायदे के लिए लोगों के इस विश्वास का गलत फायदा उठाते थे, पूरे समाज को अंधविश्वास में जकड़ लेते थे। मगर जब भारत में विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, तब लोगों ने इन पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये अंधविश्वास फैलाने वाले तब के समय पर इतने शक्तिशाली थे कि राजा और राजतंत्र उनके हाथ में रहता था। उनसे सवाल करना विज्ञान को महंगा पड़ा और शुरू हो गई भारत के महान विश्वविद्यालयों की तबाही। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से इसे उद्धार करने कोई भी आगे नहीं आया। नालंदा की प्रसिद्ध पाठागार की आग महीनों तक जलती रही। बौद्धिक संस्कृति के हर एक किताब को जला दिया गया और इतिहास को पूरी तरह बदल दिया गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी विज्ञान को पूरी तरह तबाह करने में ये असमर्थ रहे, क्योंकि खुद आसमान उनके खिलाफ जंग में उतर आया था। लोग दूर दराज के उन रहस्यमय तारों को देखकर अचंभित होते थे और उनका अध्ययन करते थे। इस चीज को रोकने के लिए उन लोगों ने एक अद्भुत षड्यंत्र की रचना की। तब यूनान में प्रचलित तारों से भविष्यवाणी करने वाली प्रथा का उन्होंने अध्ययन किया और उसे एक अंधविश्वास बनाकर भारत में प्रचलित करने लगे। और ऐसे जन्म हुआ एस्ट्रोलॉजी का, जिसने एस्ट्रोनॉमी की कला खोज दी। लोग अपने भविष्य जानने के उत्सुकता में इसके तरफ आकर्षित होने लगे और इसी तरह विज्ञान और अंधविश्वास के इस जंग में विज्ञान हार गया। आज के समय की बात की जाए तो भारत में ऐसे कई लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में भी हर दिन राशिफल देखने को मिलता है। आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और गूगल पर जाकर सर्च कीजिए ग्रीक एस्ट्रोलॉजी। आपको वही सिंबल्स देखने को मिलेंगे जो आप हर दिन अपने राशिफल में देखते हो। ये एस्ट्रोलॉजी कोई प्राचीन भारतीय ज्ञान नहीं, बल्कि यूनान से आई हुई एक अंधविश्वास है। इस चीज को मैं अभी साइंटिफिकली प्रूव भी करूंगा। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इस दुनिया में हर चीज जिनके पास मांस है, वो सब एक दूसरे पर एक प्रभाव पकाते हैं। मेरे सामने ये जो एक पेड़ है,
ये अपने मास के कारण मुझ पर एक प्रभाव डालता है। इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम मेजर भी कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G इंटू m1 m2 बाय r²। यहाँ m1 और m2 हम दोनों का मास है और हम दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। प्लैनेट्स निश्चित रूप से बड़ी चीजें हैं, तो उनका मास बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण उनके आसपास के चीजों पर उनका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स चीजों को अपने तरफ आकर्षित कर सकती है। ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आप प्रधानमंत्री बनोगे या आतंकवादी। एस्ट्रोनॉमी जब दुनिया में आई तब लोगों को सिर्फ 4 ग्रहों की जानकारी थी जो खुले आसमान में देखे जा सकते थे, और उसके साथ सिर्फ 12 स्टार कॉन्स्टेलेशंस के बारे में लोगों को पता था। और इन्हीं 4 ग्रहों और 12 कॉन्स्टेलेशन से आज भी एस्ट्रोलॉजी में भविष्य बताई जाती है, जबकि आज हमें 8 ग्रह और 88 स्टार कॉन्स्टेलेशंस की जानकारी है। तो क्या इन बाकी स्टार्स और प्लैनेट्स का हम पर कोई असर नहीं पड़ता? इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स भगवान पर तो विश्वास करते ही हैं, तो आज मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर ने पहले से ही सब कुछ लिख कर रखा है तो भला हमें सोचने और समझने की शक्ति क्यों दी है? जब ईश्वर ने खुद आपको सोचने और समझने की शक्ति दी है तो आप क्यों बेजान प्लैनेट्स के धक्के खाने जा रहे हो? ये आपके हाथ में है कि आप अपना किस्मत खुद लिखते हो या फिर बेजान प्लैनेट्स के धक्के खाने निकल पड़ते हो। अगर आप ये बात अच्छी तरह समझ गए तो चाहे तारे कहीं पर भी जाएं, आप वहीं पर जाओगे जहां आप जाना चाहते हैं।